Welcome back, children. Today we are studying chapter number 8, Reach for the Top. We have already studied part 1, Santosh Yadav, in our earlier videos. So today we will start from the second part of this chapter. This chapter has two parts. The first part is already done. Now we will be studying about Maria Sharapova. It's a very renowned name. बहुत ही प्रख्यात नाम है ये स्पोर्ट्स जगत के अंदर. तो आई थिंक ज़्यादातर बच्चे जो कि स्पोर्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं उन्होंने ये नाम ज़रूर सुना होगा, और नहीं तो मैं आपको इनके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ. मारिया शारापोवा जो कि एक रशियन ओरिजिन की प्लेयर थी, और ये एक टेनिस खिलाड़ी थी, और किस प्रकार से बहुत कम उम्र में इन्होंने बहुत सारी मुश्किलों का सामना करते हुए, बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करते हुए विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी बनने का जो इन्होंने रास्ता तय किया, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं. तो किस प्रकार से हमने देखा था फर्स्ट पार्ट के अंदर कि संतोष यादव ने किस प्रकार से चैलेंजेस को फेस करते हुए एक ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी के अंदर महिलाओं को, जहां पर बराबरी का दर्जा नहीं दिया जाता है, जहां पर महिलाओं को पढ़ने लिखने की आज़ादी भी नहीं है उनको, उस जगह से संतोष यादव ने किस प्रकार से विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतेह किया, वैसे ही यहाँ पर हम इनके बारे में पढ़ने वाले हैं. कैसे ये मारिया शारापोवा जो कि वर्ल्ड की टॉप मोस्ट प्लेयर बन गई टेनिस जगत के अंदर. तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को. मारिया शारापोवा जो थी ये 22 अगस्त 2005 को, आपको दिन याद रखना है, इट वॉज मंडे 22 ऑफ अगस्त 2005. ये वो दिन था जब टेनिस जगत को, टेनिस जो खेल है उसको एक नया विश्व विजेता मिला. यानी कि टेनिस की दुनिया में सबसे नंबर 1 खिलाड़ी बनने का जो श्रेय था वो प्राप्त हुआ मारिया शारापोवा को 22 अगस्त 2005 को. अब ये सब कुछ हुआ, इसमें वैसे देखा जाए तो बहुत समय लगा होगा, बिकॉज जिस आदमी के साथ ये हुआ, यानी कि जिसने इतनी मेहनत करके इस मुकाम को पाया है, उसके लिए तो बहुत लंबा समय था. लेकिन वैसे देखा जाए तो बहुत ही कम उम्र में उन्होंने ये उपलब्धि हासिल की थी. अब बात की जाए मारिया की, तो मारिया जो थी वो साइबेरिया में जन्म हुआ था इनका, यानी कि रशिया के अंदर. तो साइबेरिया में इनका जन्म हुआ था, रशिया में, और 4 साल के अंदर ही इन्होंने किस प्रकार से टेनिस जगत पर अपना दबदबा बना लिया, ये इन्हीं की कहानी है. तो मारिया की बात की जाए तो ये जब 9 साल की थी, यानी कि 9 इयर्स बिफोर, यानी कि 9 साल की उम्र से ही इन्होंने टेनिस के प्रति जो इनका लगाव था, इनका रुझान था, वो देखने को मिला. अब मारिया अपना इन्होंने 10वां बर्थडे भी नहीं मनाया था, यानी कि अब ये सिर्फ 9 साल की थी तब इनके पिता ने इनका बैग पैक किया, यानी कि इनका जो सामान था वो पैक किया, और ये जा रहे थे यूनाइटेड स्टेट्स, यानी कि अमेरिका. तो यानी कि मारिया जब 9 साल की थी तब इनके पिता रशिया से, इनका जन्म तो रशिया में साइबेरिया में हुआ था, लेकिन इनके पिता जब ये 9 साल के, इन्होंने 9वां बर्थडे अपना मनाया और 9 साल की हो चुकी थी, उसके बाद इनको लेकर ये यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि अमेरिका की तरफ चल पड़े. और इनके पिता का नाम था यूरी. इस प्रकार इनके पिता का जो ये सपना था कि ये खेल जगत में कुछ करें, वो सपना पूरा करने के लिए इन्होंने अपना पहला कदम बढ़ाया यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ. तो ये यूनाइटेड स्टेट्स जाने लगे जब ये 9 साल की थी, तो ये वहाँ शिफ्ट हो गए. और हुआ यूँ कि इनकी मदर जो थी, जिनका नाम था येलेना, इनकी माँ को वीज़ा प्रॉब्लम्स की वजह से कुछ समय के लिए साइबेरिया में ही रहना पड़ा. यानी कि वैसे तो ये एज अ फैमिली इनको साथ में ही जाना था, लेकिन इनकी मदर का जो वीज़ा प्रॉब्लम्स की वजह से इनको वीज़ा नहीं मिल पाया, जिस कारण से इनको अपनी माँ से लगभग 2 साल दूर रहना पड़ा. यानी कि इनकी माँ कहाँ रही, इनकी माँ साइबेरिया में थी, और मारिया और उनके पिता ये दोनों यूनाइटेड स्टेट्स चले गए. तो वीज़ा की प्रॉब्लम्स की वजह से इनको अपनी माँ से, यानी कि एक 9 साल की बच्ची जो कि अभी बहुत ही छोटी होती है, जिसको माँ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, वो बच्ची टेनिस के खेल में अपनी सर्वोच्च पद पाने के लिए, हम कहेंगे कि एक टॉप मोस्ट पोजीशन पाने के लिए कितना बड़ा सेक्रीफाइस था ये, कि 9 साल की एक बच्ची अपनी माँ से लगभग 2 साल के लिए दूर रही. हमारी अपने बारे में बताती है कि मैं उन दिनों अपने आप को अकेला महसूस करती थी. ऑब्वियसली एक बच्ची जिसके लिए माँ और बाप ही सब कुछ होता है, छोटा बच्चा, हम समझ सकते हैं 9 साल का बच्चा कितना होता है, बहुत मुश्किल होता है इतने बच्चे के लिए माँ बाप में से किसी से भी दूर रहना.
लेकिन यहाँ पर मारिया कहती हैं कि वो अपनी माँ से जब दूर गई तो इनको बड़ा ही अकेला फील हो रहा था। इनके पिता जो थे वो पूरा दिन काम करते थे ताकि वो इनकी टेनिस ट्रेनिंग को जारी रख सकें, क्योंकि टेनिस का जो खेल था उसको उसकी जो ट्रेनिंग है काफ़ी महंगी पड़ती है। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऐसा कंट्री है जो वैसे ही बहुत ही कॉस्टली है, आप जानते हैं। तो वहाँ पर इसका जो खर्चा था वो खर्चा उठा सके इनके पिता, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्क करते थे। आगे मारिया बताती है कि मैं बहुत यंग थी और लगभग ये काफ़ी छोटी थी, आप देखिए 9 साल की थी जब ये यूनाइटेड स्टेट्स गई। तो तब ये लगभग 8 बजे ये सो जाती थी, यानी कि इनको जो बेड पे जाने का समय होता था 8 बजे का। लेकिन जो इनके बाकी साथी थे, जो रूममेट्स थे, जो इनके साथ रूम शेयर करते थे जहाँ पर ये रहती थी, वो लड़कियाँ जो थी, बड़ी लड़कियाँ, वो लगभग लेट आती थी। लगभग कहा जाता है कि वो 11 बजे के करीब रात को रूम में आती थी और फिर वो मारिया को उठाती थी और बोलती थी कि रूम ठीक करो, क्लीन करो। अब मारिया जो थी वो एक छोटी लड़की थी, आप जानते हैं कि जैसे छोटे होने की वजह से बाकी लड़कियां उनको आकर दबाती थी और उनको आकर ऑर्डर देती थी कि उठो और हमारे लिए कमरा साफ करो, हमारा बेड लगाओ। इस तरह से इनको ऑर्डर दिया जाता था। अब एक्चुअल में तो ये बहुत ही एक ऐसी घटना है जो किसी भी बच्चे को झकझोर देगी, उसको अंदर से तोड़ देगी। लेकिन मारिया कहती हैं कि इस सब के बावजूद मैं डिप्रेस नहीं हुई। मैं डिप्रेस होने की बजाय मैं और ज़्यादा डिटरमाइन और मेंटली टफ हो गई, यानी कि मैं दिमागी तौर पे बहुत ज़्यादा टफ हो गई, बहुत स्ट्रांग हो गई, और डिटर्मिनेशन में बहुत ज़्यादा दृढ़ निश्चयी हो गई। और मैंने ये देखा कि मैं अपने आप की देखभाल कर सकती हूँ, आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। और कभी भी मैंने क्विट करने का नहीं सोचा। यानी कि एक छोटी बच्ची अगर इतना कुछ उसके साथ हो तो ऑब्वियसली देखने में आएगी, वो रोने लगे और अपने पिताजी से कहेगी कि मुझे यहाँ पर नहीं रहना है, मुझे अपने साथ ले चलो, मुझे टेनिस वेनिस नहीं खेलना है। लेकिन इन सब के बावजूद ये बच्ची जो थी, इनको पता था कि इनको क्या चाहिए और कभी भी इन्होंने क्विट करने की नहीं सोची। इनको पता था कि मेरे पास कुछ भी नहीं है खोने के लिए और मुझे सिर्फ और सिर्फ कामयाबी चाहिए। और कामयाबी के लिए इनके पिता इन पे मेहनत कर रहे थे और उसी कामयाबी की भूख इनके अंदर इतनी ज़्यादा जागी कि ये जो इंसल्ट, ये जो ह्यूमिलेशन इनका होता था, जो इनकी जो हम देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा वो बड़ी लड़कियां जो थी इनको मतलब बहुत ज़्यादा टॉर्चर करती थी, उसके बावजूद कोई भी चीज़ इनके सपनों के रास्ते में नहीं आ पाई, बल्कि इन्होंने इस चीज़ से अपने आप को और ज़्यादा टफ, मेंटली टफ बनाया। मारिया कहते हैं कि आज भी वो उतनी ही टफ है। और 2004 में जब ये विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में जब ये महिलाओं का जो सिंगल खिताब रहता है वो जब इन्होंने जीता, तो उस दिन ये विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी बन गई। आगे ये बताती हैं कि इनकी जो जर्नी थी, यानी कि इनका जो सफर था, वो फ्रोजन प्लेन्स ऑफ साइबेरिया। साइबेरिया जो है वो रशिया की ऐसी जगह है जो कि फ्रोजन, यानी कि जो कि हमेशा ही बर्फ से ढकी रहती है, यानी कि वहाँ पर टेम्परेचर माइनस में ही रहता है, जीरो से हमेशा नीचे ही रहता है। बहुत ज़्यादा ठंडा, आप जानते हैं अलास्का, साइबेरिया जैसी जगहें बहुत ही ठंडी रहती हैं। तो फ्रोजन प्लेन्स ऑफ साइबेरिया से लेके इन्होंने टेनिस के जगत में जो उपलब्धि पाई, ये जो है ये कोई एक दिन का सफ़र नहीं था, ये बहुत लंबा सफ़र था। और इसमें सेंटिमेंट्स के लिए, यानी कि भावनाओं के लिए कोई जगह नहीं थी। यहाँ पर अगर जिस प्रकार से हमने देखा टॉर्चर इनका होता था बड़ी लड़कियों के द्वारा, माँ से इनको बिछोड़ दिया गया कुछ समय के लिए, इसके बावजूद इन्होंने अपना जो दौड़ थी, जो टेनिस में उपलब्धि पाने की, उसको जारी रखा। अभी आगे बताती हैं कि जो सेक्रीफाइस इन्होंने किया, वो सेक्रीफाइस जो इनको खिताब मिला, जो रिजल्ट मिला, जो कामयाबी मिली, उसके सामने कुछ भी नहीं था। वो लिखती हैं, आई एम वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव, आई वर्क हार्ड एट व्हाट आई डू, इट्स माई जॉब, दिस इज हर मंत्रा फॉर सक्सेस। वो कहती हैं कि मैं जो भी काम करती हूँ बहुत कॉम्पिटिटिवली करती हूँ, यानी कि उसको जितना अच्छा हो सके मैक्सिमम वे में 100% देकर मैं अच्छे से अच्छा करके देखती हूँ, और मैं जितना हो सके उतना हार्डवर्क करती हूँ। और ये कहती हैं कि ये मेरा काम है। यही इनका सक्सेस का फॉर्मूला है। मारिया जो है वो अमेरिकन एसेंट से बात करती हैं, यानी कि उनकी भाषा के अंदर, क्योंकि वो अमेरिका में 9 साल की उम्र में चली गई थी, तो उनकी भाषा के अंदर अमेरिकी झलक मिलती है जब वो बोलते हैं। तो
एसेंट कहा जाता है। इसी तरीके से जैसे कि कोई एक इंडियन, अगर कोई साउथ इंडियन आदमी हिंदी बोलता है तो हम उसको तुरंत ही पकड़ लेते हैं कि ये साउथ इंडिया से है, यानी कि ये साउथ इंडियन यानी कि केरला या तमिलनाडु से है। वैसे ही कोई पंजाबी आदमी अगर हिंदी बात करता है तो हम उसको तुरंत पकड़ लेते हैं कि ये पंजाब से है। गुजराती आदमी कोई हिंदी में बात करता है तो उनका जो एसेंट होता है वो तो वही रहता है। तो वैसे ही जो मारिया हैं ये बात करते वक्त अमेरिकन एसेंट में बात करती है, लेकिन इनको अपनी नेशनैलिटी यानी कि रशियन नेशनैलिटी पे भी बहुत ही प्राउड है। ऑल्दो इन्होंने देखिए कि ये अमेरिका में आकर इन्होंने ये खिताब जीता, यानी कि इनका जब सपना था वो पूरा कहाँ से हुआ, अमेरिका में आकर। लेकिन फिर भी ये कहती है कि मुझे मेरी रशियन नेशनैलिटी पे यानी कि मुझे मेरे रशियन होने पे गर्व है। और ये कहती हैं कि मैं रशियन हूँ, और ये भी कहना ये नहीं भूलती है कि रशियन हूँ और यूएस जो है, अमेरिका जो है वो मेरा ही एक पार्ट है, मेरे जीवन का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। लेकिन अगर मुझे ओलंपिक्स में खेलने का मौका मिले रशिया की तरफ से तो मैं रशिया की तरफ से ओलंपिक्स खेलूंगी। तो देखिए यहाँ पर हमें देखने को पता लगता है कि किस प्रकार से रशिया के होते हुए इनको कामयाबी मिली अमेरिका जाकर। लेकिन अमेरिका में कामयाब होने के बावजूद इन्होंने कहा कि मेरा जो जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है यूनाइटेड स्टेट्स, लेकिन मैं रशियन हूँ, क्योंकि जहाँ पर आदमी का जन्म हुआ होता है वो उसकी मातृभूमि कर्मभूमि रहती है। तो मातृभूमि इनकी रही रशिया, लेकिन इनकी कर्मभूमि यानी कि इन्होंने जो भी काम किया, जो भी इन्होंने सफलता पाई वो यूएस में आके पाई। तो ये कहती है कि यूएस जो है वो भी मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, और मेरे पास रशियन सिटीजनशिप भी है, ये रशिया की सिटीजन है। और ये कहती हैं कि मैं टोटली, मेरा ब्लड जो है वो रशियन है, और अगर रशिया मुझे चाहे तो मैं उनकी तरफ से ओलंपिक्स में भी खेलूंगी, यानी कि रशिया की तरफ से खेलने की इच्छा जाहिर कर रही है। अब इनके बारे में और जाने तो ये जैसे कि एक आम टीनेजर लड़कियां होती हैं, यानी कि ये 20 साल की उम्र में लगभग इन्होंने टेनिस के वर्ल्ड में टॉप पोजीशन हासिल की। तो इनके जीवन के बारे में बताती हैं कि इनको भी फैशन, सिंगिंग, डांसिंग, इस तरह के बहुत सारे शौक हैं। इनको नॉवेल्स पढ़ना पसंद है, ये नॉवेल्स पढ़ना पसंद करती है। AC डोयल का, आर्थर कैनन डोयल नामक जो लेखक हैं, उनकी नॉवेल्स पढ़ना इनको बहुत पसंद है। इनको भी इवनिंग गाउन्स पहनने का बड़ा शौक है, जो लड़कियों को खासकर होता है, पार्टी वेयर गाउन्स वगैरह होते हैं वो पहनने का बड़ा शौक है। इनको पैनकेक्स बहुत पसंद है, इनको भी ड्रिंक्स वगैरह, चॉकलेट्स वगैरह सब चीज़ें बहुत ही पसंद है, जैसे कि एक आम टीनेजर लड़कियों को होता होगा। लेकिन मारिया कहती हैं आगे, मारिया कैनॉट बी पिजन होल्ड और कैटेगराइज, लेकिन इनको हम किसी भी एक पर्टिकुलर कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं, क्योंकि इनका जो सक्सेस के प्रति जो इनका जो भूख है, जो कामयाब होने की जो इनकी भूख है, उसी ने इनको वर्ल्ड में टॉप लेवल पर यानी कि दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी के रूप में इनको खड़ा किया था। यानी कि इनको आप सिर्फ एक पिंजरे में कैद रखने वाली, जो एक जैसे पक्षी को हम पिंजरे में कैद कर देते हैं, वैसे ये कहती है कि मेरे सपने जो हैं उनको मैं पिंजरे में कैद नहीं कर सकती हूँ, मैं उनको पिंजरे में कैद नहीं रख सकती हूँ। और इसी इच्छा ने, इसी डिजायर ने इनको विश्व में टेनिस जगत के अंदर सबसे सर्वोच्च पद दिलाया। आगे ये कहती हैं कि वो जो कुछ भी आज रीप कर रही हैं, यानी कि जो कुछ भी आज हैं, वो बिकॉज ऑफ द हार्ड वर्क एंड ड्रीम्स एंड डिजायर्स, जो इनकी इच्छाएं थी, जो ड्रीम सपने थे, वो सब हार्ड वर्क के कारण ही सपने पूरे हो पाए हैं। रीपिंग का मतलब जो कुछ भी इनको आज रिजल्ट मिला है, जो भी ये जीवन में है, वो सिर्फ और सिर्फ हार्ड वर्क की वजह से है। दिस इज वॉट शी हैज टू से अबाउट हर मॉनेटरी गेन्स फ्रॉम टेनिस। ये सब वो बताती हैं कि जो भी उनको शोहरत, जो भी दौलत शोहरत मिली है, वो सब टेनिस से मिली है। और उसी के बारे में वो कहती हैं कि ये जो कुछ भी मुझे मिला है वो मुझे मेरे हार्ड वर्क की वजह से मिला है। आगे वो लिखती हैं, ऑफ कोर्स मनी इज अ मोटिवेशन, टेनिस इज अ बिजनेस एंड स्पोर्ट, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू बिकम नंबर 1 इन द वर्ल्ड, दैट्स द ड्रीम दैट केप्ट मी गोइंग। ये कहती हैं कि पैसा, ऑब्वियसली इंसान को पैसा चाहिए, पैसे से ही मोटिवेशन मिलता है। अब देखिए, किसी व्यक्ति को पैसा दिया जाए तो उसको और मोटिवेशन मिलता है। कोई व्यक्ति आपके लिए काम कर रहा है, उसको आप थोड़ा पैसा दो तो वो और अच्छे से काम करेगा, थोड़ा और पैसा दो और अच्छे से काम करेगा। तो मनी से आदमी को मोटिवेशन मिलती है, ऐसा मारिया का मानना है। और ये कह रही हैं कि टेनिस जो है वो एक तरह का बिजनेस ही, एक स्पोर्ट है तो वो खेल, लेकिन उसमें बहुत दौलत शोहरत मिलती है। जो जीतने वाला प्लेयर है वो बहुत ज़्यादा पैसे उसको मिलते हैं। तो ऐसे में फिर आपको पता है, स्पोर्ट्समैन जो है ये एडवर्टाइजमेंट वगैरह सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा पैसा ये लोग कमाते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद वो कहती हैं कि पैसा ठीक है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है कि किसी भी खेल के अंदर, किसी भी फील्ड के अंदर नंबर 1 बनना। और वो इन्होंने करके दिखाया है कि टेनिस की फील्ड के अंदर किस प्रकार से ये नंबर 1 बनी है। और ये बताती हैं कि इनका सपना ही था जिसने इनको आगे बढ़ने में हमेशा प्रेरित किया है। यानी कि अगर
ये इतनी ज़्यादा जो चैलेंजेस इन्होंने देखे, अगर कहीं भी ये डॉल जाती, डगमगा जाती, तो शायद आज ये नंबर 1 प्लेयर के रूप में हम यहाँ पर इनके बारे में नहीं पढ़ रहे होते। लेकिन इनका ये जो सपना था कि मुझे नंबर 1 प्लेयर बनना है टेनिस के फील्ड में, इसी ने इनको हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। और ये हमारे सामने पूरे विश्व में हमने देखा कि किस प्रकार से ये वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर बहुत ही छोटी उम्र में इन्होंने वो खिताब हासिल किया। तो इन लोगों के जीवन से खासकर मैं कहूँगा मारिया शारापोवा और हमारी जो फर्स्ट पार्ट जो हमने पढ़ा था संतोष यादव के बारे में, ये ऐसी पर्सनैलिटीज़ हैं, भले ही किसी भी देश से बिलोंग करती हैं, किसी भी जगह से बिलोंग करती हैं, दैट डजंट मैटर, लेकिन ये सब महिलाएं हैं। और किस प्रकार से समाज की ओड्स, हम कहेंगे कि बहुत सारी ऐसी सामाजिक कुरीतियां हैं जिनसे लड़कर, खासकर भारतीय मूल की जो महिलाएं हैं, खासकर हम बात करें संतोष यादव की, तो किस प्रकार से ये चैलेंजेस को फेस करते हुए आगे बढ़ी है। तो हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन ये देती हैं। और मैं कहूँगा कि हमारी जितनी भी बच्चियां हैं, जो भी आजकल हम देखते हैं कि ज़्यादा जो प्रभाव है हमारे बच्चों के ऊपर, ये टिकटॉक वगैरह या ऐसी चीज़ें, मोबाइल्स वगैरह हैं, इन चीज़ों से मैं कहूँगा कि इन चीज़ों से ऊपर उठिए और इनसे सीखिए कि किस प्रकार से ये लोग भी, ये भी आप ही के जैसे थे, तो आगे बढ़िए और जीवन में अब कोई ना कोई फील्ड पकड़िए और उस फील्ड में नंबर 1 बनने के लिए जो सपना जैसे इन्होंने देखा था वही सपना देखिए और फिर उस सपने को पूरा करने के लिए निरंतर लगे रहिए। तो एक दिन आप भी पाएंगे कि आप भी उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं। तो ये था हमारा चैप्टर मारिया शारापोवा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।